सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी। मैं हूं प्रीति सिंह। आइए इस वक्त की सुर्खियों पर एक नजर डालते हैं। लॉकडाउन का तीसरा चरण आज से प्रभावी हो गया है। केंद्र ने शुक्रवार को 4 मई से लॉकडाउन की अवधि और 2 सप्ताह बढ़ाकर 17 मई तक कर दी है। पूरे देश भर के जिलों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटा गया है और हर जोन के लिए अलग दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि ग्रीन जोन में सभी गतिविधियों को मंजूरी दे दी गई है, लेकिन भीड़ एकत्र करने की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने कहा कि सरकार ये संदेश देना चाहती है कि भारत लॉकडाउन से निकलने के चरण में है। उन्होंने कहा कि सरकार जीवन बचाने की प्रतिबद्धता के साथ साथ अर्थव्यवस्था को गति भी देना चाहती है। करीब पूरी दिल्ली को रेड जोन में रखा गया है, लेकिन फिर भी लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए दिल्ली वासियों को लॉकडाउन में कुछ छूट दी गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसके तहत आने वाली रियायतें देने का ऐलान किया है। इसके तहत सभी सरकारी दफ्तर खुलेंगे। जो जरूरी सेवाओं से संबंधित है वहां 100% लोग आएंगे। वहीं गैर जरूरी सेवाओं में 33% कर्मचारी आएंगे। निजी संस्थानों में भी 33% स्टाफ को अनुमति दी गई है। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को कामकाज की इजाजत होगी। वहीं सरकार ने साफ कर दिया है कि स्कूल, मॉल, सांस्कृतिक जमावड़ा, होटल, रेस्टोरेंट पहले की तरह ही बंद होंगे। देश में कोविड-19 मरीजों के स्वस्थ होने की दर 26% से ज्यादा हो गई है। अभी तक 10,887 लोग स्वस्थ हो चुके हैं और इन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 682 रोगी स्वस्थ हुए हैं। देश में फिलहाल 40,263 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने लोगों से कहा है कि लॉकडाउन के तीसरे चरण को प्रभावी बनाने के लिए सुरक्षित दूरी और बार बार हाथ धोने जैसे उपायों का सख्ती से पालन करना अनिवार्य है। केरल से कोविड-19 को लेकर अच्छी खबर है। राज्य में कोविड का एक भी मामला सामने नहीं आया है, जबकि एक व्यक्ति संक्रमण से ठीक हो गया है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पिछले 7 दिनों में कोरोना संक्रमण का एक भी मामला सामने नहीं आया है। हिमाचल प्रदेश जल्द ही कोरोना मुक्त राज्य हो जाएगा। राज्य में कोरोना से संक्रमित 34 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं और केवल एक ही कोरोना पॉजिटिव मरीज बचा है। केंद्र सरकार ने कोविड-19 के बाद बदली परिस्थितियों में राज्यों से अनुरोध किया है कि वो जनजातियों को समर्थन देने के लिए लघु वन उत्पादों की खरीद में तेजी लाएं। इसके लिए ट्राइफेड ने ऑनलाइन निगरानी डैशबोर्ड की स्थापना की है, जिससे खरीद गतिविधियों से जुड़ी सूचनाओं का आदान प्रदान किया जा सकेगा। केंद्र सरकार के इस अनुरोध के बाद 10 राज्यों में लघु वन उत्पादों की खरीद की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अभी तक कुल 20.30 करोड़ रुपए की खरीद हो चुकी है। मुश्किल हालात को देखते हुए जनजातीय कार्य मंत्रालय ने 1 मई को 49 उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में संशोधन किया था। राज्यों ने इस निर्देश के साथ ही प्राथमिक खरीद एजेंट नियुक्त कर दिया है। लॉकडाउन के बीच लाइफलाइन उड़ान के तहत अब तक 430 उड़ानें संचालित की गई। इनमें से 252 उड़ानें एयर इंडिया और अलायंस एयर द्वारा संचालित की गई। इसके जरिए करीब 795.86 टन कार्गो को ले जाया गया। वहीं पवन हंस हेलीकॉप्टर के जरिए जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और पूर्वोत्तर राज्यों में चिकित्सा, कार्गो और रोगियों का परिवहन किया जा रहा है। पवन हंस ने अब तक 7,729 किलोमीटर की दूरी तय की है और 2.27 टन कार्गो का परिवहन किया है। वहीं घरेलू कार्गो ऑपरेटर स्पाइस जेट, ब्लू डार्ट, इंडिगो और विस्तारा वाणिज्यिक आधार पर कार्गो उड़ानें संचालित कर रही हैं। कोरोना योद्धाओं का आभार व्यक्त करने के लिए रविवार को भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना ने देश भर में अनेक गतिविधियां आयोजित की। भारतीय वायुसेना ने हेलीकॉप्टर के जरिए दिल्ली के एम्स, गंगाराम, राम मनोहर लोहिया समेत कई अस्पतालों पर पुष्प वर्षा करके स्वास्थ्य कर्मियों के प्रति अपना आभार जताया। वहीं सुखोई, मिग-29 और जगुआर जैसे लड़ाकू विमानों ने राजपथ पर फ्लाई पास्ट करके देश के कोरोना योद्धाओं को अपनी सलामी देते हुए करीब आधे घंटे तक राष्ट्रीय राजधानी की अपनी परिक्रमा भी पूरी की। वायुसेना के विमानों और हेलीकॉप्टरों ने देश के विभिन्न हिस्सों में अस्पतालों पर पुष्प वर्षा की। वायुसेना के हेलीकॉप्टर से राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर भी पुष्प वर्षा की गई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कोविड-19 के खिलाफ अग्रिम पंक्ति के योद्धाओं के प्रति सेना के आभार व्यक्त करने की सराहना की है। राष्ट्रपति ने कहा कि कोरोना को पराजित करने के लिए पूरा देश
सामूहिक दृढ़ निश्चय और अनुशासन के जरिए एकजुट है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने डॉक्टर, नर्स, पुलिसकर्मियों, सरकारी अधिकारी, मीडिया, सफाई कर्मियों और अन्य कोरोना योद्धाओं के प्रति आभार व्यक्त किया और इसके लिए सशस्त्र सेना के प्रदर्शन का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड योद्धाओं का सम्मान करने के लिए सैन्य बलों की सराहना की है। इसका स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय सैन्य बलों ने हमेशा राष्ट्र को सुरक्षित रखा है और आपदा के समय में भी ये लोगों की मदद के लिए आगे आते हैं। इसी के साथ सुर्खियों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।